Hello, good evening everyone. How are you all? Welcome you all on this beautiful platform जिसका नाम है बेसिक टू स्टैंडर्ड। आज का हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी ब्लड रिलेशन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट कर दिया है। सो वॉच the videos, and if you face any problem please do in comment section or you can message me on my telegram page. ओके आज का हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। उससे पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बता दूं कि IBPS RRB एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। प्रीलिम्स की डेट्स हैं 12, 13, 19, 20, 26 फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट, दैट इज़ RRB PO एंड क्लर्क। ठीक है, एंड ऑफिस सेकेंड एंड थर्ड के लिए सिंगल डेट है, दैट इज़ 18 अक्टूबर। एंड मेंस एग्ज़ाम की डेट आई है 18/10 एंड 31/10। ठीक, इतना सबको क्लियर। चलिए, तो आज का मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अच्छा, तो पहले ये समझ लो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्यों लिखा है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखो, जब हम कहीं पे मूव करते हैं तो पहले हम कोई डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तभी तो हमारा डिस्टेंस होता है, राइट। अगर मैं घर से मूव कर रही हूँ कहीं पे, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं किसी डायरेक्शन में जाऊँगी, तभी तो कोई डिस्टेंस कवर करूँगी। इसीलिए मैंने आज का चैप्टर का नाम लिखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में पहले देख लो कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। First is based on distance, based on direction, in angle based on shadow, based on initial and final direction. Okay, तो यहाँ पे based on distance क्या होता है? Suppose कि यहाँ पे A है, A ईस्ट में गया B के, ठीक है, ये 10 मीटर चला, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लेगा कि A से B का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, अब आती हूँ मैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन के क्वेश्चंस पे। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में पूछ लेगा सपोज ए इज़ नॉर्थ ऑफ द बी। अब बी से अगर ए का डायरेक्शन पूछ ले कि ए बी के कंसेप्ट में कौन से डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हो जाएगा बेस्ड ऑन डायरेक्शन क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे कि सपोज़ अगर आप ईस्ट देख रहे हो, फिर आप 90 डिग्री या 45 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो, तो वो हो जाता है एंगल बेस्ड क्वेश्चंस में। ओके, उसके बाद मैं आती हूँ बेस्ड ऑन शैडो में। शैडो बेस हमेशा सनराइज़ या सनसेट के ऊपर होता है कि एक मैन यहाँ खड़ा है, उसकी शैडो लेफ्ट या राइट में है, तो ऑपोजिट पर्सन का फेस किधर होगा। इस तरह से शैडो के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वन इज़ बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन। इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है ए सी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ खड़ा है, या ए के रिस्पेक्ट में सी कहाँ खड़ा है। ये होता है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का डायरेक्शन बताना होता है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो डायरेक्शंस कितने होते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि हमारे सर के ऊपर नॉर्थ है, हमारे पैर के नीचे साउथ है, हमारा राइट ईस्ट है, हमारा लेफ्ट क्या है? वेस्ट है। दीज आर आर डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जिसको हम न्यूज़ भी बोलते हैं, NEWS। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शंस होते हैं। दे आर 4 मेन डायरेक्शंस, ये सबको पता है। अब आती हूँ मैं सब डायरेक्शंस में। सब डायरेक्शंस क्या होता है? अगर यहाँ ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रही हूँ तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपके सब डायरेक्शंस हो गए। तो टोटल हमारे कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4, एंड सब डायरेक्शंस मिला के 8। ठीक है, चलो अगर अब मैं आपसे बोलूँ आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो मैं कहाँ जाऊँगी? इधर जाऊँगी। ठीक है, अगेन आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। इफ़ आई एम स्टैंडिंग हेयर और अगर मुझे कोई बोले मैम प्लीज़ मूव टू साउथ वेस्ट, आई विल मूव दिस साइड, दिस इज़ बाय साउथ वेस्ट। ओके, चलो उसके बाद में देख लेते हैं क्या है लेफ़्ट राइट का कंसेप्ट। लेफ़्ट राइट का कंसेप्ट क्या होता है? देखो, हमेशा आपका राइट, योर राइट हैंड इज़ ऑलवेज़ योर राइट एंड योर लेफ़्ट हैंड इज़ ऑलवेज़ योर लेफ़्ट।
है ना। अब आप किसी को डायरेक्शन बताते हो घर का, तो आप उसको यही बोलते हो ना कि आप वहाँ से राइट टर्न हो जाना। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बताते हो कि आपके राइट जो है वो आपका राइट टर्न है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ, मैंने नॉर्थ फेस किया, मैं नॉर्थ चल रही हूँ, यहाँ से मुझे राइट टर्न जाना है, तो मेरा राइट यहाँ आएगा, मैंने राइट टर्न किया। अब यहाँ आने के बाद में, अब आप, मेरा राइट टर्न क्या है, ये है। अब मैं, अगर मुझसे कोई बोले कि मैम राइट टर्न ले लीजिए, तो मैं ये राइट टर्न लूँगी, ठीक है। ये मेरा राइट है, फिर राइट, फिर राइट, इस तरह से ये राइट होते हैं। उसके बाद अगर लेफ़्ट बोलो, सपोज़ मैं साउथ जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई बोले मैम लेफ़्ट जाना है, तो मैं लेफ़्ट कहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में लेफ़्ट यहाँ था, फिर लेफ़्ट यहाँ था, फिर लेफ़्ट यहाँ था, फिर लेफ़्ट यहाँ था। आपका लेफ़्ट मतलब मेरा लेफ़्ट हमेशा मेरा लेफ़्ट होगा, मेरा राइट हमेशा मेरा राइट होगा। क्वेश्चन बनाते समय हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी डायरेक्शन बोला है, डजेंट मैटर वो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है या साउथ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा ये रहेगा, अगर आपसे राइट टर्न बोला होगा तो आप अपने राइट के अकॉर्डिंग राइट टर्न करोगे, ठीक है। अगर आपसे लेफ़्ट बोला होगा तो आप अपने लेफ़्ट के अकॉर्डिंग लेफ़्ट टर्न करोगे। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो, तो अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता स्टार्टेड, जस्ट अ सेकेंड, सीता स्टार्टेड फ्रॉम हर होम टूवर्ड्स नॉर्थ। सीता ने चलना शुरू किया टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, कितना चली है, 200 मीटर चली है। एंड देन टर्न टू हर राइट, मैंने अभी बताया था जब आप स्ट्रेट चल रहे हो या किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप अपने राइट से राइट मुड़ोगे। देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर ये चली। देन शी अगेन टर्न टू हर राइट, फिर वो दोबारा अपने राइट में चली एंड वॉक 75 मीटर, 75 मीटर ये चली है, ठीक है। एंड फाइनली शी अगेन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 150 150 मीटर, फिर ये चली, फिर 150 मीटर इसने चला है, ठीक। अब ये पूछा है हाउ फार इज़ शी फ्रॉम हर होम। तो पहले तो ये समझ लो, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर था, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि वो उसका डिस्टेंस कितना है, हाउ फार इज़ शी फ्रॉम हर होम। ये इसका घर था, ये इसका घर था सीता का, यहाँ से नॉर्थ चली थी 200 मीटर, यहाँ पे इसने 75 कवर कर लिया, तो हम 200 में से 75 माइनस करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 200 में से 75 हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने 75 का राइट टर्न लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 125, ठीक, 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 125 मीटर दूर है अपने घर से। एक बार दोबारा मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। सीता स्टार्टेड फ्रॉम हर होम, ये इसका होम था, ये अपने घर से नॉर्थ की ओर निकली। उसके बाद उसने टर्न किया, कवर यहाँ 200 चली थी, फिर उसने राइट टर्न किया 150 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया 75 मीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया 150 मीटर, ठीक है। अब हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 125 मीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, P इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K, K इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H, H इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, L इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ B, D इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ L, G इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ D। ओके, देखो क्या करना है हमको, डायग्राम बनाते चलना है साथ में। P इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K, यहाँ पे मैंने K बैठा दिया, यहाँ पे P बैठा दिया, ठीक है, ये 9 मीटर हो गया। अब K इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H, ठीक, ईस्ट हमारा ये होगा, H यहाँ बैठेगा तो ये 5 आ जाएगा। H इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ B, अब ये 4 मीटर B से है, कौन है, H है, ठीक है। L इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ B, L क्या है, 3 मीटर वेस्ट है, मतलब यहाँ पे 3 मीटर आ जाएगा L, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, D इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ L, D इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ L। डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, देखिए, P इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K, यहाँ K है, यहाँ P है, ये 9 मीटर है, ठीक। K इज़ 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H, K जो है ईस्ट के 5 मीटर दूर है, किसके, H के, ठीक है। H इज़ 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, 4 मीटर B से, ठीक है, यहाँ B हो गया, 4 मीटर B से दूर है कौन, H। L इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ B,
एल क्या है 3 मीटर वेस्ट है बी के, तो यहाँ हमारा ईस्ट होगा, यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, राइट। डी इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ एल, डी क्या है 7 मीटर दूर है किससे, एल से, ठीक है। जी इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, अब 8 मीटर ईस्ट मतलब 5 और 3 8, मतलब ए यहाँ 8 मीटर, ये हो जाएगा जी। अब हमें इस क्वेश्चन के बिहाफ में कुछ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। P इज़ नॉर्थ ऑफ Q, P क्या है Q के नॉर्थ में दिया है, एंड S इज़ टू द ईस्ट ऑफ P, S क्या है ईस्ट में है P के, Who इज़ टू द साउथ ऑफ W, अब यहाँ पे Who किसके लिए यूज़ हुआ है, S के लिए यूज़ हुआ है, S इज़ टू द साउथ ऑफ W, S क्या है साउथ में है W के, ठीक है। T इज़ टू द वेस्ट ऑफ P, T क्या है वेस्ट में है P के, ठीक। अब यहाँ पे हो सकता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दे कि ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, उसके बाद आपसे डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि W इज़ इन विच डायरेक्शन इन रिगार्ड ऑफ P, P के रिगार्ड में W कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, या T कौन से डायरेक्शन में है, ये भी पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस डिस्टेंस डायरेक्शन में बनते हैं। आई होप आप लोग को इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली रीजनिंग क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थॉट ऑफ द डे, अ मैन इज़ मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव सो ही बिकम। देखो आज जन्माष्टमी भी है, तो आज मैंने यहाँ पे अपने फेवरेट लॉर्ड कृष्णा की फ़ोटो भी लगाई है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे उन्हीं का एक कोड भी मैंने पेस्ट किया है, अ मैन इज़ मेड बाय हिज बिलीव, एज ही बिलीव सो ही बिकम्स। जैसे कि इंसान सोचता है वैसा ही वो बनता है। अगर आप सोचोगे कि आप कुछ कर सकते हो, देन यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। Thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe everyone.